अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम हेयर शबीर हुसैन विद म्यूटिक चैनल। और आज दोस्तों मैं एक न्यू ट्यूटोरियल लेकर आया हूं आपके लिए, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं ऑडियो एडिटिंग। आज मेरा सिखाने का क्यों मूड बना, क्योंकि आज दोस्तों मैंने अंगूर खाए हैं जो कि खट्टे थे और मुझे डेली अपना पाइथन से रिलेटेड लेक्चर रिकॉर्ड करना होता है, तो उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम बनी है। तो इसलिए मैं आज आपको ऑडियो एडिटिंग सिखाऊंगा। जिस लेक्चर को मैंने आज रिकॉर्ड किया है तो उसमें थोड़ा सा नॉइज़ भी थी और कफिंग भी रिकॉर्ड हुई है, तो उसको रिमूव करना सिखाऊंगा और उसकी क्वालिटी को किस तरह बेहतर कर सकते हैं ये भी मैं आज आपको सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों। देखिए अभी भी मुझे खांसी आ रही है। तो दोस्तों आज हमने जो ऑडियो एडिटिंग के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है वो यूज़ करना है, जो कि सभी लोग यूज़ करते हैं। तो उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है और उसको किस तरह डाउनलोड करना है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर जाना है गूगल को खोलना है आपने, और यहाँ पर आपने लिखना है ऑडासिटी। ठीक है, ऑडासिटी आप लिखें। ये एक प्रोफेशनली यूजिंग सॉफ्टवेयर है जो ऑडियो एडिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये फ्री है, ओपन सोर्स है। ठीक है, तो ये भी अच्छा है कि आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं और अपनी आवाज़ को में से अगर नॉइज़ है तो उसको रिमूव कर सकते हैं और डिफरेंट इफेक्ट्स भी आप डाल सकते हैं। उसका मैं एक दूसरा ट्यूटोरियल लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको टोटली सब कुछ बताऊँगा कि हम किस तरह के इफ़ेक्ट इसके अंदर डालते हैं अपनी आवाज़ में। तो सबसे पहले आज मैं अपना लेक्चर ठीक करूँगा, यानी कि जो मैंने रिकॉर्ड किया है तो उसको मैं बताऊंगा कि किस तरह के इफेक्ट उसमें डाले जाते हैं ताकि आवाज़ को क्लियर किया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपने इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। यकीनन मेरी तरह बहुत से न्यू यूट्यूबर होंगे जो कि अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं और मुझे बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं। तो मैं जो लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो लैपटॉप मैं यूज़ कर रहा हूँ ये माइक्रोसॉफ्ट सरफेस है। ठीक है, इसका मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाता हूँ यहाँ से, DXDIAG। ये लैपटॉप मैं यूज़ कर रहा हूँ। पहले मैं रिकॉर्डिंग इसी से करता था, वॉइस रिकॉर्डिंग, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट 7 to 8 हैंड फ्री यानी कि हेडफोन ख़राब कर लिए हैं, जिससे मेरे माइक हमेशा ख़राब हो रहा है इससे। तो इसके लिए मैंने बेस्ट सोल्यूशन यही देखा है कि हम अपनी आवाज़ को मोबाइल से रिकॉर्ड करें और उसके बाद उसको अपनी वीडियो में हम डालें। ठीक है, तो ये बेस्ट सजेशन है मेरा भी, कि मुझे एक्सपीरियंस जो हुआ है वो यही है कि आप अपनी जो रिकॉर्डिंग करनी है, वॉइस रिकॉर्डिंग, वो हमेशा मोबाइल से करें। उसके लिए ना आपको हैंड फ्री की ज़रूरत है और ना आपको लैपटॉप की। तो ये बेस्ट सोल्यूशन इसका मैंने निकाला है। तो इसलिए मैंने अभी रिकॉर्डिंग, ये जो वॉइस रिकॉर्डिंग की है ये मोबाइल से की है, लेकिन इसमें भी मेरे जो कुछ मैंने फ़ैन चलाया हुआ है उसकी वजह से भी रिकॉर्डिंग में शोर आया है। तो उसको हम रिमूव करेंगे। किस तरह रिमूव करेंगे ये आप देखेंगे। तो ये तो मेरी प्रॉपर्टी खुल रही है। ये सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ये इसकी वेबसाइट है। थोड़ा सा स्लो है मेरा इंटरनेट, तो इसलिए खुलने में थोड़ा टाइम ले रहा है। ये वेबसाइट पे जाना है आपने दोस्तों, यहाँ से इसको ना डाउनलोड कर लें। ये इस तरह की इसकी शेप है, इसको आपने डाउनलोड करना है ना। ठीक है, इसको मैं चलाना सिखाऊंगा कि आपने किस तरह इसको चलाना है। तो आज हम ये सीखेंगे। और इस अगर आपने मेरी तरह आपको भी कोई प्रॉब्लम है, यानी कि आवाज़ में कोई ऐसा पार्ट्स रिकॉर्ड हो चुका है जो कि आप नहीं चाहते कि रिकॉर्ड हो, उसको रिमूव करना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए और आवाज़ को किस तरह हम क्लीन कर सकते हैं ये भी आप सीखेंगे आज। ठीक है, तो इस सॉफ्टवेयर को आपने इसी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है, ये इसका आइकन है। तो मैं इसको चलाऊँगा आज। ये देखिए ऑडासिटी, इस सॉफ्टवेयर को आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो ये कुछ इस तरह से इसकी शेप आएगी। ठीक है, ये इसका इंटरफेस है। यहाँ पर जो भी बटन है इनका क्या इस्तेमाल करना है ये भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, लेकिन आज मैं जो अपने ऑडियो एडिटिंग में इफ़ेक्ट डालता हूँ वो आपको सिखाऊंगा। तो दिखाऊंगा किस तरह हम क्वालिटी को ठीक करते हैं। मैंने यहाँ ये चैप्टर 20 रिकॉर्ड किया है, तो इसी को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पर डायरेक्ट। जैसे ही मैंने ड्रैग किया है ये देखें ये फाइल को उठा रहा है।
ये हमारी फ़ाइल आ चुकी है। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है आवाज़ की वो कुछ इस तरह से शो कर रहा है। ठीक है, इसको हमने जूम करना है पहले तो जूम किस तरह करना है, ये वाला बटन है यहाँ पर, ये देखें प्लस साइन का ये जूमिंग का बटन है, तो इससे ये जूम हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इतना जूम करें कि आपको नज़र आए कि कहाँ पर आप नहीं बोले। ठीक है, उस पार्ट्स को आपने सेलेक्ट करना है और देखना है कि नॉइज़ कितना रिकॉर्ड हुआ है। अब यहाँ पर मैं देखूँ तो ये देखें, ये जो पार्ट्स हैं यहाँ पर मैं बोला नहीं हूँ, लेकिन इसमें शोर रिकॉर्ड हुआ है। इसको मैं चलाऊँ, ये देखें शोर रिकॉर्ड हुआ ना। अब इस शोर को कैसे ख़त्म करना है आपने, ये सिलेक्शन टूल है यहाँ पर, ये देखें ये वाला सिलेक्शन टूल है, इससे आपने इसको सिलेक्ट करना है पहले। ठीक है, उसने पार्ट को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आप देखें इफ़ेक्ट्स का एक बटन बना हुआ है, ये टैब इफ़ेक्ट्स, इसको खोलना है और यहाँ से आपको नज़र आ जाएगा ये नॉइज़ रिडक्शन। ठीक है, ये नॉइज़ रिडक्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना आपने। क्लिक किया, यहाँ आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने करना है गेट नॉइज़ प्रोफाइल, इसके ऊपर क्लिक करना है। इस फाइल के ऊपर मैंने क्लिक किया, हो गया, क्लिक हो गया। अब आपने क्या करना है, इस पूरी फाइल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर सिर्फ आप क्लिक करें। जैसे आप क्लिक किया तो ये देखिए सारी टैब आपकी वाइट हो चुकी है, तो इसका मतलब है ये सिलेक्ट हो चुकी है। तो अब क्या करना है, आपने इफेक्ट में जाना है और फिर नॉइज़ रिडक्शन में जाना है। यहाँ से नॉइज़ रिडक्शन में गए और ये मैंने सेट की हुई है, इसकी फ्रिक्वेंसी आप यहाँ पर 10 लिख लें या 5.5 यहाँ सेंसिटिव में लिखें और स्मूथिंग में 3 लिख दें। ठीक है, और इसको ओके करें। सिर्फ ओके किया तो ये आप देखेंगे यहाँ पर ये जो इसकी शक्ल नज़र आ रही है, ये थोड़ी सी कम हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। अभी इस पर ये पूरी फाइल के ऊपर यानी कि जितना भी शोर है उसको कम कर देगा। मैंने आपको पहले नॉइज़ चला कर दिखाई है कि नॉइज़ था यहाँ पर, तो इसको कम कर देगा ये। इसके ऊपर नॉइज़ रिडक्शन हो गई है। ठीक है, सबसे पहले आपने जब भी आवाज़ रिकॉर्ड करनी है तो उसके ऊपर आपने नॉइज़ रिडक्शन चलानी है, ताकि आपकी आवाज़ में जो भी नॉइज़ रिकॉर्ड हुआ है वो रिमूव हो जाए। तो ये नॉइज़ फ़ैन की वजह से था, अगर मैं फ़ैन बंद कर देता तो ये भी रिकॉर्ड नहीं होता। ये देखें थोड़ा कम हो गया ना। अब अगेन मैंने अभी इसको भी ख़त्म करना है, इसके लिए फिर मैंने इफ़ेक्ट में जाना है और नॉइज़ रिडक्शन के ऊपर यहाँ ओके करना है। ठीक है, इसको ये फिर मज़ीद और कम कर देगा इस नॉइज़ को। ये देखें, अब आप देखें इस बिल्कुल स्मूथ हो चुका है और मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको कितना फ़र्क पड़ेगा, आपको भी नज़र आएगा। देखें बिल्कुल नॉइज़ तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया आपकी पूरी फाइल से। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अभी हमने इसे फिर सेलेक्ट करना है, यानी पूरी फाइल को हमने सेलेक्ट किया और इफेक्ट में गए और यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ से एक ऑप्शन है फ़िल्टर कर्व इक्विलाइजर। ठीक है, इसको आपने सेलेक्ट करना है, फ़िल्टर कर्व EQ। इसके ऊपर आपने क्लिक किया। जैसे आपने क्लिक किया तो ये इस तरह से डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, फ़िल्टर कर्व इक्विलाइजर। यहाँ पर आपने लेफ़्ट साइड पर ये बटन बना हुआ है मैनेज का, इसके ऊपर क्लिक करना है और मैनेज के बाद ये फैक्ट्री प्रीसेट में आना है और इसके बाद आपने क्या करना है, बेस बूस्ट। ठीक है, इसको आपने खोलना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, सिर्फ इसके ऊपर क्लिक किया और ओके कर दिया। ठीक है, ये दोनों का ये काम क्यों करना है दोस्तों, यहाँ पर जब आपकी आवाज़ में अगर ये रिकॉर्ड हुई है लेकिन साउंड थोड़ा कम है ना, तो इसको बढ़ा देगा ये। अभी मैं जो बोल रहा था ना, यहाँ पर ये फ्रिक्वेंसी शो कर रहा था, ये जो मेरी आवाज़ जा रही थी वो 36 तक गई थी। ठीक है, और आपकी आवाज़ को इतना वॉल्यूम होना चाहिए जो -6 तक कम से कम जाए, तो इसको आपने बढ़ाना है अपनी आवाज़ को, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपने जो भी रिकॉर्डिंग की है बाज़ मतलब ऐसा होता है कि साउंड उसका कम होता है, तो उसके लिए इसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर आपने जाना है इफेक्ट में और फिर यहाँ पर क्लिक करना है फ़िल्टर कर्व EQ में
फिर जाना है और यहाँ लेफ़्ट साइड पे भी मैनेज बना हुआ है, इसी के ऊपर क्लिक करना है और फैक्ट्री प्रीसेट खोलना है। और यहाँ नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है, ट्रिपल बूस्ट। एक पहले आपने किया बेस बूस्ट, अब आपने करना है ट्रिपल बूस्ट। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक किया और ओके किया। ठीक है, ये दोनों आपने इफेक्ट इसमें डालने हैं अपनी आवाज़ में। सबसे पहले नॉइज़ रिडक्शन की, इसके बाद फ़िल्टर कर्व डालना है। ठीक है, सेकंड स्टेप हो चुका है। 3 स्टेप हमने अपनी आवाज़ के ऊपर कर लिए हैं। देखें इसके ना शेप में भी फ़र्क नज़र आएगा आपको। अब आपने क्या करना है, इफेक्ट में जाना है और एम्पलीफाई के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये एम्पलीफाई की ये dB है 0.397। ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। अब ओके कर दिया, इसका इफेक्ट भी आपको नज़र आएगा। आप देखते जाएं, आपकी ये जो शेप है ना फ्रीक्वेंसी आवाज़ की, इसमें बदलाव आएगा। तो बदलाव किस तरह लाना है आपने, सबसे पहले अब आपने एम्पलीफाई भी यूज़ कर लिया। अब आपने क्या करना है, कंप्रेसर चलाना है। कंप्रेसर आपकी आवाज़ को बैलेंस, ये एक्चुअली आपकी आवाज़ को सही बढ़ाएगा, यानी कि अगर यहाँ तक ले आएगा, -6 तक dBi तक ले आएगा इसको। तो इसकी ये सेटिंग है थ्रेशोल्ड की -20 dB और नॉइज़ फ्लोर में -60 dB है और रेशो है 3.1:1। ठीक है, इस रेशो तक आपने ये सेटिंग कर लेनी है और ओके करना है। ओके किया तो अब इसके ऊपर फिर कंप्रेसर चल गया। तो ये देखना आपकी आवाज़ को यहाँ पर आप शेप देखेंगे, इसको चेंज करेगा। ये देखें दोस्तों, अब इसने उसको कंप्रेस कर दिया। अब हमने क्या करना है, हमने अब जो 4th स्टेप इसमें यूज़ करना है वो हमने यूज़ करना है नॉर्मलाइज़ का। अब हम इसको नॉर्मलाइज़ करना चाहते हैं, सारी आवाज़ को यानी कि नॉर्मल कर दे। तो इसके नॉर्मलाइज़ के ऊपर क्लिक किया और ओके किया। अब ये हमारी जो वॉइस थी वो सारी नॉर्मल हो गई है। ये अब हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया हमने। अब मज़ीद इसमें क्या करना है, मैंने जो कफिंग रिकॉर्ड हो गई है मेरी, तो उसको देखना है। तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे और चलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखें अब जो मेरा वॉल्यूम था पहले -36 था, अब -6 तक चला गया। ठीक है, यानी कि आवाज़ की जो साउंड था वो बढ़ गया। और अदर स्पेशल मेथड, अब मैंने यहाँ से क्या ढूंढना है कि मुझे वो पार्ट ढूंढना है जहाँ पर कोई ऐसा रिकॉर्डिंग एलिमेंट रिकॉर्ड हो गया जो मैं नहीं चाहता। ठीक है, उसको रिमूव करना है या उसको साइलेंट करना है। उस हिस्से को मैं साइलेंट करूँगा बेसिकली, क्योंकि मैंने उसी के साथ वीडियो भी रिकॉर्ड की है, तो उसके साथ ही मुझे चलना है। तो मैं अब देखूँगा कि वो पार्ट कहाँ पर है और उसको कैसे मैंने साइलेंट करना है, ये आप देखेंगे। तो अब मैं यहाँ पर ये ढूंढ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम हियर शबीर हुसैन विद म्यूटिक चैनल और आप सीख रहे हैं पाइथन कोर्स। और आज इस कोर्स में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 20 जो कि है कंस्ट्रक्टर और अदर स्पेशल मेथड के बारे में। इन दोनों पॉइंट्स को आज हम क्लियर करेंगे चैप्टर 20 में। और आपसे गुजारिश है कि दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें, ताकि मुझे आपकी सपोर्ट मिलती रहे और मुझे पता चले कि मेरी वीडियो किस तरह से है, मेरा लेक्चर किस तरह से लोग देख रहे हैं, पसंद करते हैं या नहीं। तो इससे मुझे कुछ आइडिया हो जाएगा मेरी परफॉर्मेंस का। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। ठीक है दोस्तों, सो स्टार्ट करेंगे दोस्तों टेक्स्ट एडिटर पाइथन से। आप ऑलरेडी 19 चैप्टर, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ नहीं बोला ना, तो यहाँ पर मैंने इस पार्ट को ना बिल्कुल ही साइलेंट करना है। तो उतने पार्ट को आपने सेलेक्ट किया और Ctrl+L प्रेस करना है। Ctrl+L प्रेस किया तो ये देखें आपकी बिल्कुल ही साइलेंट हो गया। अब इस हिस्से पे कोई आवाज़ ही नहीं आएगी, बिल्कुल भी शोर नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी हिस्सा जो आप चाहते हैं कि मैं उसको ख़त्म करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपने साइलेंट का यूज़ कर लेना है कि साइलेंट बटन को यूज़ करें Ctrl+L से, तो उतने हिस्से को सिलेक्ट करें और वो साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं वो हिस्सा ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर मैंने कफिंग की है, तो उसको मैं साइलेंट करना चाहता हूँ। तो आपने Ctrl+L से उस पार्ट को सिलेक्ट करना है और उसको साइलेंट कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो यह आप देखेंगे। अभी आप 19 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने 20 चैप्टर स्टार्ट करना है और मैं यहाँ पर चैप्टर 20 के नाम से ही फाइल बनाऊँगा, चैप्टर 20। ठीक है,
जिसमें हम कंस्ट्रक्टर और स्पेशल मेथड पढ़ेंगे। एक बात दोस्तों कि ये जो अभी मैं आपको ट्यूटोरियल सिखा रहा हूँ, ये काम आप करके दूसरों को सर्विस भी दे सकते हैं। जैसे मेरे तरह मैं तो चलो अपना काम खुद कर रहा हूँ, अभी मैं इनिशियल पे स्टेज पे हूँ। तो जब मेरा काम ज़्यादा हो जाएगा तो मैं भी शायद कोशिश करूँगा, किसी को हायर करूँगा या ऑनलाइन किसी को ये काम दूँगा कि वो मेरी आवाज़ में से ये नॉइज़ को ख़त्म करे या ऐसे कुछ जो भी एलिमेंट्स जो मैं नहीं चाहता वो ख़त्म कर दे। तो ये एक फ्रीलांसिंग कोर्स भी है कि आप इसको इस स्किल को सीख कर आप फाइवर पर या अपने वेबसाइट या अपने फेसबुक पेज पर ये सर्विस लगा दें कि भाई मैं आपकी रिकॉर्डिंग को वॉइस क्लीन कर सकता हूँ। ठीक है, इसके भी अच्छे खासे चार्जेस लिए जाते हैं फाइवर पे। तो ये आपके लिए तब भी आपको फ़ायदा देगा। ठीक है, ये देखिए इसको, इस पार्ट को मैंने रिमूव करना है। तो इसी तरह आपने इसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपने काम करना है इसके ऊपर। ये एक बहुत लेंथी काम है क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कितना लंबा हमारे पास साउंड ट्रैक है, तो उसकी उसी बेस पर आप चार्जेस लेते हैं इसके। ठीक है, फाइल बन चुकी है हमारी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडिंग भी लिखूँगा कंस्ट्रक्टर। ठीक है दोस्तों, कंस्ट्रक्टर की मैं थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब यहाँ पर जितने भी ये पार्ट्स हैं, यहाँ खाली जगह, इसको मैं बिल्कुल साइलेंट करना चाहता हूँ कंट्रोल एल से। तो ये देखें, ये इससे आवाज़ थोड़े मज़ीद इम्प्रूवमेंट आ जाएगी आवाज़ में, हमारा बिल्कुल भी कोई वॉइस का रिकॉर्डिंग नॉइज़ का रिकॉर्डिंग ना हो। ठीक है, इस तरह से पार्ट को भी आपने इस तरह साइलेंट करते जाना है। जहाँ जहाँ भी आपको लगे कि यार ये हिस्सा मुझे रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था, तो उसको आप इस तरह साइलेंट कर सकते हैं। ये देखें, इसको चलाएं और इसको साइलेंट किया। इसी तरह आपने करते जाना है दोस्तों। तो मैं इसको अभी चला रहा हूँ फिलहाल। क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है इस ये एक लंबा ट्यूटोरियल हो जाएगा क्योंकि मैंने तो इस प्रोजेक्ट को अपनी वीडियो पर चलाना ही है। तो इसलिए मैं साथ ही आपको बता रहा हूँ कि यार मैं इस तरह अपनी आवाज़ को क्लियर करता हूँ। और आज मैंने अंगूर खट्टे खाए हैं, इसकी वजह से मुझे ये ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। तो मेरी आवाज़ में भी थोड़ा सा अनबैलेंस था, वो मैंने इससे थोड़ा ठीक किया है। ठीक है, तो आपने भी अगर इस तरह का मसला आ जाए तो आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑफ द क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है इज द मेथड, ये एक बेसिकली मेथड है। ठीक है, दैट्स अभी इस हिस्से को मैं नहीं चाहता यहाँ पर, ये देखें इस हिस्से को भी मैं रिमूव करना चाहता हूँ। चला कर देखें, ये देखें कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं इसको साइलेंट करता हूँ। अब हम चलाएंगे आगे। व्हेन यू कॉल द नेम ऑफ द क्लास, ये तभी यूज़ होता है जब हम क्लास के नेम से इसको बुलाते हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी डेफिनेशन, जिसको हम अभी प्रैक्टिकली भी समझ जाएंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम इसको समझेंगे कंस्ट्रक्टर तो होता क्या है। ये हमेशा इनइट वर्ड के साथ यूज़ होता है। पहले मैं आपको बता दूं कि इनइट वर्ड यानी कि इससे स्टार्ट होता है, लेकिन ये किस तरह लिखा जाता है, डबल अंडरस्कोर इन इट डबल अंडरस्कोर। ठीक है, इस तरह इसकी शेप है इस मेथड की, जिसको हम कंस्ट्रक्टर मेथड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह दोस्तों आपने आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर इसी तरह इस पूरी आवाज़ को आपने चेक करना है। जहाँ पर भी आपको लगे कि कोई पार्ट ऐसा है जो अनवांटेड है, उसको आपने साइलेंट करते जाना है। ठीक है, हमने डेफली का फंक्शन बनाया और इसमें हमने अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन इट अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेथड यूज़ किया और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट डाली। जैसे ब्रैकेट डाली तो ये सेल्फ पैरामीटर आ चुका है। ऑटो
इस तरह दोस्तों आपने सिर्फ एडिटिंग करनी है। मैं तो आज अपना पूरा चैप्टर मैंने ऑलमोस्ट वीडियो पॉज भी की है ताकि मैं इसको शॉर्ट कर सकूं वीडियो को। सिर्फ मैंने वो पार्ट ढूंढना था जहां पर मैंने कफिंग की है, तो वो ऑलमोस्ट आ चुका है। इसको मैं चला कर देखता हूँ और उसको मैं बताऊंगा कि हमने कैसे रिमूव करना है। एंड सेल्फ डॉट फ्लेवर, ये देखिए यहाँ पर भी मैंने कफिंग की है थोड़ा सा, तो इसको भी हमने साइलेंट करना है। देखिए जिस पार्ट को आपको लगता है कि वो अनवांटेड है उसको कंट्रोल L से आपने साइलेंट करवाना है। अब मज़ीद हम आगे भी देखते हैं कि कोई ऐसी कफिंग तो नहीं आई। आपने लिखना है। अब यहाँ पर आपने जाना है, बिल्कुल क्लास के नीचे आना है। ये देखें ये पार्ट भी मेरा कफिंग का था क्योंकि आज मैंने अंगूर खाए थे, तो एक कफिंग वाला काम हुआ है मेरे साथ जिसका मैंने आपके साथ शेयर करना था। इस हिस्से को भी मैंने कंट्रोल L से साइलेंट कर देना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं लिखूंगा एक मैंगो नाम है काला समर। काला समर लिखेंगे। ऑलमोस्ट मेरी कंप्लीट होने वाली है ये रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, एडिटिंग। तो इसको मैं आपको बताऊंगा कि आउटपुट कैसे निकालना है, इसका प्रिंट कैसे निकालना है फाइनल हमने, तो इसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए। तो इस आज की वीडियो से इतना आप सीख चुके हैं कि अगर आपकी वीडियो में कोई भी नॉइज़ है और इसके अलावा अगर कोई भी अनवांटेड पार्ट है उसको कैसे रिमूव करना है या साइलेंट करना है, वो भी इस ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर ऑडासिटी से। तो ये ट्यूटोरियल ऑलमोस्ट, लेकिन नेक्स्ट मैं ट्यूटोरियल लेकर आऊँगा जिसमें मैं तफसील से हर इफेक्ट बताऊँगा आपको। लेकिन इतना आप सीख कर अपना काम कर सकते हैं मेरी तरह। काला अंडरस्कोर समर, ठीक है। ये इंस्टेंस में यूज़ कर रहा हूँ जिसको हमने इक्वल करना है मैंगो के। और यहाँ देखिए यहाँ पर भी नॉइज़ रिकॉर्ड हुआ है। तो इसको कंट्रोल L आपने बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलना है। ठीक हो गया। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखें यहाँ पर भी नॉइजिंग है जो अनवांटेड पार्ट है, इसको चेक करना है कंट्रोल L, ठीक है। इस तरह दोस्तों आपने ऑडियो एडिटिंग करनी है। इसके एट्रीब्यूट्स डालने हैं। काला समर ये बेसिकली ग्रीन होता है। ये देखें फिर यहाँ पर भी कफिंग हुई है। आज बहुत जगह पर मैंने कफिंग की है जिसकी वजह से मुझे ऑडियो एडिटिंग करनी पड़ी। तो और इसका फ्लेवर सोर होता है यानी खट्टा होता है ये। ठीक हो गया। अब हम देखिए यहाँ पर भी अब हम दोस्तों करेंगे प्रिंट। अब हम कहेंगे पाइथन हमें काला समर के बारे में बताओ कि कैसा होता है, ठीक है। अंडरस्कोर, और ये वाले हिस्से में हमें थोड़ा सा नॉइज़ कैच हुआ है, इसको हमने साइलेंट कर देना, ठीक है। और इस हिस्से को अंडरस्कोर, ठीक हो गया दोस्तों। अब ये आपको सेंसिबल जवाब देगा। सेंसिबल आपका कोड होगा जिसकी कुछ सेंस है। एक देखें जैसे आप पाइथन को लिखते हैं कि काला समर के बारे में बताओ, तो आपको क्या मैसेज देता है पाइथन, दिस मैंगो इज ग्रीन एंड फ्लेवर इज सोर, ठीक है। आपने काला समर के बारे में बताया तो आपको उसने पाइथन ने बताया कि ये ग्रीन है और इसका फ्लेवर खट्टा है, ठीक है। ये होता है प्रोफेशनल मेथड जिसको हम लिखते हैं, ठीक है। इसमें एक तो कोड भी शॉर्ट हो गया है और इसको एक सेंस के साथ मैसेज हमें मिला है क्लास का। तो आप
यहाँ पर क्या सीखे, दो कंस्ट्रक्टर में एक स्पेशल मेथड सीखे। कंस्ट्रक्टर ये होता है इनिट के साथ लिखा जाता है, और दूसरा आपने स्पेशल मेथड देखा है str वाला, ठीक है, डबल अंडरस्कोर str डबल अंडरस्कोर। तो आई होप आपको ये समझ आ गया है कंस्ट्रक्टर को किस तरह और कहाँ पर यूज़ किया जाता है, और अगर कोई स्पेशल मेथड हो तो उसको कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ठीक है दोस्तों, ये मेरा पूरा लेक्चर था जो कि मैंने रिकॉर्ड किया और आपको सिखाया है कि किस तरह मैं एडिटिंग करता हूँ अपनी वॉइस की। ठीक है, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर फाइल के ऊपर जाना है और यहाँ से एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सपोर्ट के ऊपर आएंगे, यहाँ पर मल्टीपल फॉर्मेट पड़े हुए हैं, यानी कि जिस मर्ज़ी फॉर्मेट में आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं, WAV वेब में, OGG में, MP3 में, ऑडियो में। ठीक है, मैं MP3 में लेने वाला हूँ, तो मैं MP3 के ऊपर इसको क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक किया तो ये आपसे लोकेशन पूछेगा कहाँ पर सेव करना है, तो मैं इसकी डेस्कटॉप पे लोकेशन है और इसके साथ मैं MP3 लिख देता हूँ। ठीक है, और सेव किया। जैसे सेव किया, यहाँ पर एक प्रोफाइल खुलेगी जो कि आपको पूछेगी कि इस फाइल में क्या क्या डालना है, यानी कि ये जो ऑडियो एडिटिंग है इसका आर्टिस्ट का नाम, यानी कि अगर आपने की है तो मैं इसको तो फ़िलहाल म्यूटिक लिखूँगा कि अपने चैनल के साथ इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और फिर इसके बाद ट्रैक टाइटल, इसमें टाइटल क्या है तो इसका मैं लिख रहा हूँ पाइथन चैप्टर 20। ठीक है, ये टाइटल हो गया। इसके बाद एल्बम टाइटल, कि इस एल्बम का टाइटल क्या है तो ये लिखना है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। ठीक हो गया। ट्रैक नंबर, ये कौन सा नंबर है मेरा, ये 20 है, और कौन से साल में बना है, यहाँ पर 2022। यानी कि इस पूरी ऑडियो पे आपकी हुक्मरानी है, आपका सिग्नेचर है, ये आपने प्रॉपर्टी इसकी सेव कर दी है, और यहाँ से आपने ओके करना है। अब ये सेव हो रहा है। ठीक है, एक्सपोर्टिंग हो रहा है, ये MP3 में आपकी फ़ाइल कन्वर्ट हो रही है। तो दोस्तों, आपने सीखा कि आपके अपनी वॉइस के वॉल्यूम को किस तरह बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप उसमें से अनवांटेड पार्ट को किस तरह रिमूव कर सकते हैं, और डिफरेंट जो से इफेक्ट मैंने डाले हैं वो आपने ज़रूर डालने हैं, उससे आपकी वॉइस क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अलावा और क्या सीखा आपने, इसके अलावा आपने साइलेंट करना सीखा, यानी कि जो से पार्ट को आप नहीं चाहते उसको साइलेंट करें Ctrl L से। ठीक है, Ctrl L से सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये मेरी फ़ाइल कंप्लीट हो चुकी है जो कि मैंने यहाँ पर रखी है 20 MP3। ठीक है, ये फ़ाइल है, ये मैं आपको चला के दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम हियर शबीर हुसैन। ठीक है दोस्तों, चैनल, तो आई होप आप आज की स्किल से फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।